वेद मंत्र स्वाध्याय की ये श्रृंखला चल रही है। इसके अंतर्गत 1 अगस्त को विश्वानी देव मंत्र की व्याख्या आपने सुनी, 3 अगस्त को हिरण्यगर्भ मंत्र की व्याख्या सुनी आपने, और हिरण्यगर्भ का क्या अर्थ है ये भी मैंने उसमें बताया है। ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के 8 मंत्रों को हम लेंगे। तो आज तीसरा मंत्र ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना का है, और जो यजुर्वेद का मंत्र है, और यजुर्वेद के मंत्र के माध्यम से हम उसको जानने का समझने का प्रयत्न करेंगे। 25वें अध्याय का 13वां मंत्र है। और वेद मंत्र को कैसे हम समझें, देखिए, जो अर्थ होता है, भावार्थ होता है, वह बहुत अधिक लंबा होता है। तो अभी आयु ऐसी हो जाती है, परिस्थितियां ऐसी है कि पूरा अर्थ आपको स्मरण नहीं होता है, ध्यान भी नहीं रहता है। जबकि ये कहा गया है कि मंत्र के पाठ के समय जब भी आप कभी मंत्र का उच्चारण करें, उस समय उस मंत्र के भाव को, उसके अर्थ को अपने अंदर आपने धारण करना होता है। इससे उस मंत्र की सिद्धि प्राप्त होना प्रारंभ होती है। लेकिन अब किस प्रकार से उस मंत्र के भाव को हम समझेंगे, तो इस पर थोड़ा सा विचार मैं आपको अपना बताना चाहता हूं। प्रत्येक मंत्र को जब आप ध्यान से पढ़ेंगे, सुनेंगे, विचार करेंगे, तो आपको स्वतः ही कहीं ना कहीं उसकी अनुभूति होना प्रारंभ हो जाएगा। आज का जो मंत्र है, उस मंत्र से हम देखने का प्रयत्न करेंगे कि बिना उसके भावार्थ के, पूरे लंबे भावार्थ जो अर्थ दिया गया है, हम केवल मंत्र के माध्यम से किस प्रकार से उसके अर्थ को अपने अंदर धारण कर सकते हैं। तो मंत्र है यजुर्वेद के 25वें अध्याय का 13वां मंत्र, और ये मैं पूरा मंत्र और प्रकरण ये वेद से ले रहा हूँ। ये यजुर्वेद है, स्वामी जी का लिखा भाष्य किया हुआ, और इसके 1975 मंत्रों के पूरे अर्थ महर्षि दयानंद सरस्वती ने ही किए हैं। अब मंत्र है, यह आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिशम यस्य देवः यस्य छाया अमृतम यस्य मृत्यु कस्मै देवाय हविषा विधे। अब यहाँ पर मंत्र से अर्थ को समझना है। तो मंत्र हम क्या कहते हैं, यह आत्मदा बलदा। अब यहाँ पर आत्मदा, आत्म शब्द आया, आत्मा, और बलदा शब्द से बल की प्राप्ति हो गई। तो इसका अर्थ क्या हो गया, यह आत्मदा बलदा, जो आत्मा में बल को देने वाला है। तो इस प्रकार से उस शब्द को, जो मंत्र के अंतर्गत आप उच्चारण कर रहे हो, उस मंत्र के शब्द पर यदि आप विचार करेंगे तो उस मंत्र का संक्षिप्त भाव आपको पता लग जाएगा। तो यह आत्मदा बलदा, जो आत्मा में बल को देने वाला। अब आगे पढ़ेंगे, क्या लिखा है, यस्य विश्व उपासते। अब विश्व उपासते, विश्व यानी कि संपूर्ण जगत, उपासते यानी उपासना करता है। तो मंत्र आप बोल रहे हो, यह आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते, और उसके भाव को आप अपने अंदर धारण कर रहे हो, विचार कर रहे हो। यह आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते। तो इस प्रक्रिया से आप प्रत्येक मंत्र के भाव को अपने अंदर मंत्र के पाठ के साथ धारण कर सकते हैं। अभी तक जो भी आपने अपने व्यक्तिगत जीवन में प्रक्रिया की है, वो केवल मात्र मंत्र पाठ से ही पूर्णता आपने समझी है। लेकिन महर्षि दयानंद सरस्वती कहते हैं, अपने ग्रंथों में उन्होंने लिखा है कि मंत्र पाठ के साथ उसके अर्थ पर मन में विचार करें। तो जो अर्थ है उसके ऊपर भी मन में विचार करना है,
अब इस मंत्र के आगे के भाग को देखेंगे कि किस प्रकार से इस आगे के भाग से हम उसके अर्थ को जान सकते हैं या नहीं जान सकते। अब आगे क्या आ गया इसका भाग, यस्य छाया अमृतम। यस्य छाया अमृतम ऐसा लिखा हुआ है, लेकिन जब यस्य छाया अमृतम संधि विच्छेद करेंगे तो यस्य छाया अमृतम। अब छाया क्या है, परछाई। परछाई से तात्पर्य जिसका आशीर्वाद, जिसकी समीपता। अमृतम अमृत के समान है, तो यस्य यानी कि जिसकी छाया अमृत के समान है। छाया के अंदर जब भी आप गर्मी में होते हैं, बहुत ज़्यादा धूप में आप जा रहे हो कहीं और आपको गर्मी से बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, तो आप किसी पेड़ की छाया में जब खड़े हो जाते हो तो क्या हो जाता है, उस ताप का प्रताप से आपको मुक्ति प्राप्त हो जाती है। अर्थात वह ताप आपको महसूस नहीं होता है। क्यों? क्योंकि अब आपको पेड़ की छाया अमृत के समान लग रही है। क्यों? क्योंकि गर्मी के अंदर आपकी हालत खराब हो रही थी। तो यस्य छाया अमृतम, जिसकी छाया अमृत के समान है। किसकी? परमात्मा की। किसके लिए? हमारे लिए। अब उसकी छाया को कैसे प्राप्त करेंगे हम, इस प्रकरण पे बाद में अर्थ पर विचार करेंगे। यहाँ पर केवल मैं प्रथम बार में आपको ये बताने का प्रयत्न कर रहा हूँ कि मंत्र से कैसे, उसके शब्द से उसके अर्थ को हमने जानना है और अपने अंदर धारण करना है। यस्य छाया अमृतम यस्य मृत्यु कस्मै देवाय हविषा विधेम। यस्य मृत्यु, मृत्यु आदि दुखों को भी तो हम प्राप्त करते हैं। तो मृत्यु आदि दुख किससे प्राप्त होते हैं? परमात्मा से। तो परमात्मा से हमें छाया भी प्राप्त हो रही है, मृत्यु रूप दुख भी प्राप्त हो रही है। और कस्मै देवाय हविषा विधेम। अब यहां पर जैसे मैंने कल भी आपको बताया था कि हिरण्यगर्भ मंत्र में भी कस्मै देवाय हविषा विधेम आया है, यह आत्मदा बलदा में भी आया है, यह प्राणतों में भी आया है, एन द्योरुग्रा के अंत में भी यह आया है। लेकिन महर्षि दयानंद सरस्वती ने इसका अर्थ अलग अलग किया है। तो इसका ये अर्थ अलग अलग क्यों किया गया है और आज हम किस अर्थ को लेंगे यहाँ पर, तो थोड़ा सा विचार करते हैं उस पर। कल जो हमने हिरण्यगर्भ मंत्र में किया था, कस्मै देव हविषा विधेम का जो अर्थ था वो था, हम लोग उस सुख स्वरूप शुद्ध परमात्मा के लिए ग्रहण करने योग्य योगाभ्यास और अति प्रेम से विशेष भक्ति किया करें। अब कस्मै देवाय हविषा विधेम का यहाँ पर यह अर्थ जो स्वामी जी ने किया है, इसके अंतर्गत मंत्र के भाग से जो परमात्मा का स्वरूप है उसके लिए क्या कहा गया है, हम लोग उस सुख स्वरूप शुद्ध परमात्मा के लिए ग्रहण करने योग्य योगाभ्यास, यानी ईश्वर जिन चीजों को ग्रहण करता है, ईश्वर हमारी जिन बातों को स्वीकार करता है, किन बातों को? योगाभ्यास। यहाँ योग कौन सा है? यहाँ महर्षि पतंजलि का अष्टांग योग है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो उससे, यम से, नियम से, आसन से, प्राणायाम से, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि से हम अति प्रेम से विशेष भक्ति जब करेंगे तो वह हमारी विशेष प्रेम से भक्ति प्लस योग से हमारा पूर्ण आंतरिक शुद्धि, ये किसके लिए ग्रहण करने योग्य हो जाएगी? परमात्मा के लिए हो जाएगी। तो यहाँ पर ईश्वर के ग्रहण करने के लिए हमें किन चीजों की आवश्यकता है उसका संदर्भ स्वामी जी ने दिया। तो इसी प्रकार से कस्मै देवाय हविषा विधेम के चारों अर्थ अलग अलग दिया है। तो अब दूसरे मंत्र के अर्थ में हम विचार करेंगे। क्या लिखा है कि हम लोग उस सुख स्वरूप सकल ज्ञान के देने हारे परमात्मा की प्राप्ति के लिए आत्मा और अंतःकरण से भक्ति अर्थात उसी की आज्ञा पालन करने में तत्पर रहे।
अब कस्मै देवाय हविषाविदेम का यहाँ पर यह अर्थ इसलिए किया गया है कि उस सुख स्वरूप सकल ज्ञान के देने हारे, अर्थात ईश्वर से जो हमें ज्ञान प्राप्त करना है और परमात्मा की प्राप्ति के लिए, यहाँ दो बातें, एक तो ज्ञान प्राप्ति और ईश्वर की प्राप्ति के लिए आत्मा और अंतःकरण से भक्ति अर्थात उसी की आज्ञा पालन करने में तत्पर रहे। अब यहाँ पे जो कोई व्यक्ति उस ईश्वरीय ज्ञान को यदि प्राप्त करना चाहता है तो उसको क्या करना चाहिए? उसकी आज्ञा का पालन करे। अब विद्यालय के अंदर में यदि विद्यार्थी चाहता है जो टीचर पढ़ा रही है तो उस पढ़ाई को मुझे प्राप्त हो जाए, तो कैसे होगा? जब टीचर जो कह रही है उसको ध्यान से सुने और उसके ऊपर अंदर अपने मनन करे, विचार करे और उसको याद भी करे। या विद्यार्थी के संदर्भ में याद करने से तात्पर्य है कि उसको अपने जीवन में धारण करना है। तो यह जिस प्रकार से हम परमात्मा की आज्ञा पालन करने से और आत्मा और अंतःकरण से विशेष भक्ति से हम ईश्वरीय ज्ञान को प्राप्त करने की प्रक्रिया को प्राप्त करना प्रारंभ करते हैं। अब ईश्वर की आज्ञा क्या है? सच बोलिए, शाकाहारी भोजन करिए और अपने जीवन के अंतःकरण के अंदर राग, द्वेष आदि, क्रोध आदि का संतुलित उपयोग करें, अत्यधिक नहीं करें। ये समस्त बातें ईश्वर की आज्ञा के लिए है। तो यहाँ पे कस्मै देवाय हविषाविदेम का जो अर्थ दिया है वो इस प्रकरण के अंतर्गत यहाँ पर अलग अर्थ दिया गया है। बहुत से लोगों ने मुझे ये शंका हमेशा की है कि आचार्य जी ये अलग अलग क्यों अर्थ किया गया है? तो इसका मुख्य कारण है कि जिस चीज की परमात्मा से प्राप्ति के लिए मंत्र में प्रार्थना की गई है, उस मंत्र में तो ज्ञान प्राप्ति के लिए इस मंत्र में, आत्मा की शक्ति के लिए इस मंत्र में, बल के लिए इस मंत्र में प्रार्थना की गई है, तो उसकी प्राप्ति कैसे होगी? ईश्वर की आज्ञा पालन से। अब शारीरिक बल भी प्राप्त करना है और आत्मिक बल भी प्राप्त करना है। अब शारीरिक बल कैसे प्राप्त होगा? ईश्वर की आज्ञा से, यानी कि शाकाहार भोजन से। कहेंगे मांसाहार हम करते हैं तो ये आपके लिए, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और ईश्वर की इसमें आज्ञा नहीं है। और ये इसलिए नहीं है क्योंकि हम शाकाहारी प्राणियों के शारीरिक रचना, जिसमें उनके दांत, नाखून और आंतें आदि की रचना जो होती है वो मांसाहारी पशु की मांसाहार खाने के हिसाब से अलग होती है, और शाकाहारी प्राणी की जो भी नाखून और उनके पानी पीने का तरीका और जो उनकी वृत्ति है वो सभी कुछ मनुष्य के समान है। जैसे हमारे नाखून है वैसे ही शाकाहारी प्राणियों के नाखून है। जैसे हम पानी पीते हैं वैसे ही शाकाहारी प्राणी पानी पीते हैं, मांसाहारी अलग प्रकार से पीते हैं। तो ईश्वर की आज्ञा है पूर्णतः शाकाहारी बने, और हम केवल थोड़े से जीभ के स्वाद के लिए और केन केन प्रकरण किसी भी वजह से यदि मांसाहार हमने जीवन में कभी ज्ञान की प्राप्ति न होने के कारण हमने यदि कभी प्रारंभ नहीं किया है, तो अब क्या करना है? ईश्वर की आज्ञा का पालन करना है। और ईश्वर की आज्ञा है पूर्णतः शाकाहारी बनने का प्रयत्न करें। आत्मा और अंतःकरण के विकारों को भी दूर करना है, मंत्र यहाँ पर बता रहा है। आत्मा और अंतःकरण से विशेष भक्ति, विशेष भक्ति, केवल भक्ति नहीं लिखा है। क्या लिखा है? विशेष भक्ति। तो आत्मा और अंतःकरण से जब विशेष भक्ति को हम करना प्रारंभ करेंगे, वो निश्चित रूप से उस परमात्मा के ज्ञान प्राप्ति के लिए है। तो ये जो साधन बताया गया है इसमें निश्चित रूप से मंत्र के भाग के अंतिम लक्ष्य में आपको उसका साधन क्या है वो भी बताया गया है। पहले मंत्र के भाग में क्या प्राप्त करना है, आप ईश्वर क्या करता है आपके लिए, इस संदर्भ को बताया कि यह आत्मदा बलदा यस्य विश्वोपासते यस्य छाया अमृतम
यस्य मृत्युः, तो जो हमारी आत्मा में बल को देने वाला है, यस्य विश्व उपासते, जिसकी सब विद्वान और धार्मिक लोग उपासना करते हैं, यस्य छाया अमृतम, जिसकी छाया अमृत के समान है, और जो मृत्यु आदि दुखों को देने वाला है, कस्मै देवाय हविषा विधेम, उस परमपिता परमात्मा की प्राप्ति के लिए आत्मा और अंतःकरण से भक्ति अर्थात उसी की आज्ञा पालन करने में तत्पर रहे। अब यहाँ पर एक अभ्यास हम अतिरिक्त और भी कर रहे हैं। अभ्यास क्या कर रहे हैं? यहाँ पर वेद के माध्यम से मंत्र को समझना। इस मंत्र का अर्थ तो अलग से स्वामी जी ने दिया है, लेकिन जो वेद के अंदर जो मंत्र का अर्थ दिया गया है वेद के प्रकरण से, क्योंकि यहाँ पर जो अलग से जो अर्थ दिया है वो विस्तृत दिया है साधारण रूप में, क्योंकि साधारण संस्कार आदियों में प्रत्येक आयु के वर्ग के लोग होते हैं तो उनके हिसाब से उसको विस्तृत किया है। लेकिन यहाँ पर वेद के अंदर जो अर्थ दिया है वो स्वामी जी ने क्या दिया है इस मंत्र का, तो शब्दार्थ भी आप पढ़े, है ना। जैसे मैंने अभी शब्द को कहा, यह आत्मदा, यह कहते जो आत्मदा, आत्मा में बलदा, बल को देने वाला, तो ये शब्दार्थ भी मंत्र के बाद वेद से यदि आप मंत्र का पाठ कर रहे हैं तो उसके शब्दार्थ को भी, एक एक शब्द के अर्थ को भी समझने का, ग्रहण करने का प्रयत्न करें। क्योंकि ग्रहण इसलिए क्योंकि उससे थोड़ा सा हमें, जब हम मंत्र पाठ करेंगे तो हमारे अंदर उसका ध्यान आएगा, उस मंत्र के भाव हमारे अंदर जागृत हो सकते हैं। उसके बाद भावार्थ में लिखा है स्वामी जी ने कि हे मनुष्यों, जिस जगदीश्वर को उत्तम शिक्षा किए में की हुई मर्यादा में सूर्य आदि लोक नियम के साथ वर्तमान हैं, जिस सूर्य के बिना जल की वर्षा और अवस्था का नाश नहीं होता, वह सौरत्त मंडल जिसने बनाया है उसी की उपासना सब मिलकर के करें। तो देखिए यहाँ पर जब हम इस मंत्र के इसमें पढ़ते हैं तो परमात्मा के विषय में क्या है कि वह ईश्वर किस प्रकार से हमें बल प्रदान करता है। तो हमारे पास जल की वर्षा और जितने भी सूर्य आदि के लोगों के जो नियम है, ये सारे नियम हमारे लिए आत्मा में बल को देने वाले हैं। सारी ईश्वर में प्रकृति जो बनाई है वह हमारी उस उन्नति के लिए बनाई है, आत्मा के बल के लिए बनाई है, शारीरिक बल के लिए प्राप्त कराई है। तो निश्चित रूप से वेद मंत्र स्वाध्याय की श्रृंखला आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और इसको अंतर्गत प्रत्येक दिन एक मंत्र मैं भेजने का आपको प्रयत्न जरूर कर रहा हूँ। और इसका उद्देश्य एक ये है कि भिन्न भिन्न विषयों पर जब आप वीडियो मेरी देखते हैं तो उसके बाद किसी न किसी वेद मंत्र की व्याख्या भी आपके पास तक पहुँचे, यह मेरा एक आशय अब यहाँ से प्रारंभ होता है। तो अब ये तीसरा मंत्र ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना का आज यहीं पर हम समापन करते हैं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आपने सपरिवार मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। अब अपने मित्रों को, अन्य लोगों को भी इसे सब्सक्राइब करने की प्रेरणा आवश्यक रूप से करें। तो ईश्वर से प्रार्थना करते हुए आपकी उन्नति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप अपने जीवन के अंदर सब प्रकार से उस दिव्यता को प्राप्त करने का प्रयत्न करें जो कि वेद मंत्र के अंदर दी गई है। तो केवल लिखा हुआ ही मुझे पढ़ना है या मंत्र में जो दिया है पुस्तक में ही पढ़ करके यदि मैं यज्ञ की पूर्णता मान लेता हूं तो इतना पर्याप्त नहीं है। इससे एक कदम और आगे मैं आपको ले जाने का प्रयत्न कर रहा हूं कि मंत्र के साथ उसके भाव को मन के अंदर धारण करना, और उससे क्या होगा, उस मंत्र की सिद्धि यानी कि उसके लिए क्या काम करना है, इसकी प्रेरणा, और किस प्रकार से हमें आगे जीवन में कार्य करना है, इसकी प्रेरणा हमें प्राप्त हो सकती है। तो लगभग 20 मिनट के ये मेरे सारे वीडियो होंगे। तो आपसे आग्रह है कि नित्य प्रति वेद मंत्र का भी स्वाध्याय आप आवश्यक रूप से करते रहें। इति ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति।